मालिक सीओ है, जमीन का मालिक एसडीओ है। हम एक ही लाइन बोलेंगे, जब मेरा दादा परदादा खेत जोत रहा था तो माटी से खेत जोतते जोतते, हरवा से जोतते 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 मटिया से पत्थर के जगह सीओ निकला था का? सीओ निकला था का? जब सीओ नहीं निकला था तो जमीन उसका कैसे भाई? जमीन हमारा आज भी हमारा है, क्योंकि भारत सरकार 1947 में आया है। जमीन मोटा मोटी अगर एवरेज माना जाए जो दुनिया के पास इतिहास है, कम से कम हड़प्पा काल से। उससे पहले लोग यहाँ घूमता था, बंजारा था, यहाँ खाता था, लेकिन हड़प्पा काल से ऐसा माना जाता है कि लोग अस्थायी हो गए थे, एक जगह रहने लगे थे, एक जगह बसने लगे थे। अगर हड़प्पा काल को भी मान लिया जाए तो 4000 साल, 4500 साल, यानी जो जमीन हमारे पास है 4000 साल पुरानी है। सीओ बोलता है मेरा है, एसडीओ बोलता है मेरा है, प्रधानमंत्री बोलता है भारत सरकार का है। बैठ के क्लियर कीजिए, बताइए आपका जन्म कब हुआ, जमीन का जन्म कब हुआ? ये केवल डर दिखाया जाता है। इसीलिए आज इनकी जरूरत है, इसलिए हम बार बार कहें कि हमें अब एमपी में भी चुनना होगा, क्योंकि दिल्ली में इस बात को रखना होगा। बकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 39 स्पष्ट कहता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास 25,000 का मोबाइल है, 15,000 देने का वो गिफ्ट भी दिए हैं। चेक कीजिए, मोबाइल को चेक कीजिए, आर्टिकल 31 को चेक कीजिए, वहां लिखा होगा कि भौतिक संसाधन समझते हैं ना? भौतिक संसाधन यानी जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। ढेका, पत्थर, गिट्टी, पहाड़, कोयला, अभ्रक, तांबा, ये सब भौतिक संसाधन है। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में इस बात का जिक्र है कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिसमें जन समुदाय की भागीदारी। तो बस एक दिन सदन में खड़ा होकर कहना है, एक दिन मैडम को या सर को सदन में खड़ा होकर दिल्ली में कहना है कि आर्टिकल 39 का अनुपालन किया जाए। 48 करोड़ ललका बाकायदा इनको सदन में इस बात को रखना चाहिए कि बस अमल किया जाए, संविधान का अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2013 जजमेंट का अमल किया जाए कि खनिज किसकी जमीन के नीचे उसकी मालकियत होनी चाहिए। क्या गलत है? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? क्यों 3 फीट के नीचे सरकार का होगा? जो भी खनिज जिसकी जमीन पर निकलेगा उसका स्वामित्व, उसका मालकियत रैयत के पास होगा। तो सदन में बातों को रखने वाला चाहिए, ना कि 48 करोड़ का हिस्सा लेने वाला। जो सदन में बातों को रखे कि आर्टिकल 39 नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है, उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिए। और बाकायदा भारत का प्रियम्बल प्रस्तावना हिंदी में कहते हैं ना, जो पहला पेज में है, हम भारत के लोग, इंडिया, उसके बाद दूसरा लाइन है, वहां जिक्र है कि हम भारत के लोग, भारत को समाजवाद जिक्र है। यस हम गलत तो नहीं ना? समाजवाद का जिक्र है, ध्यान दीजिएगा भारत के प्रियम्बल में। जब भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है तो फिर पूंजीवाद को बढ़ावा क्यों? चंद मुट्ठी भर कंपनियों की दलाली क्यों? कृषि कार्य बढ़ाने के लिए क्यों? कोटा की जमीन बढ़ाने के लिए क्यों? जो भारत के संविधान में समाजवाद का जिक्र होता है, और अगर समाजवाद का अनुपालन नहीं होता है तो देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा जाए। इतना बड़ा हैसियत और इतना बड़ा सवाल करने का साहस भी तो चाहिए। हमको लगता है झारखंड का 14 लोग नहीं सवाल कर पाएगा, इसीलिए हमें मौका दीजिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में रख के कहेंगे वेयर इज द प्रियम्बल, कहां है आपकी प्रस्तावना जिसमें समाजवाद का विवरण है? जो कहता है भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता की बात करता है। आप तो अडानी की बात करते हैं, फिर आर्थिक समानता कैसे होगी? आप एक समाज को ऊपर करते हैं, फिर सामाजिक समानता कैसे होगी? जब वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, वो समाज सामाजिक रूप से कमजोर है, तो राजनीतिक चेतना कैसे जागेगी? जब उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जागृति नहीं है तो फिर प्रियम्बल में क्यों लिखा है? यदि आपको समस्या है, यदि आपको कंपनी की दलाली करनी है तो बोलिए प्रियम्बल, होने के हम भारत के लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। हम भारत के लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चेतना की बात नहीं करते। लिखिए
सबसे ढोंगी ये लोग हैं जो संसद में बैठते हैं। इसीलिए डॉक्टर हरिप्रभु पाल ने एक लाइन लिखी थी कि मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। मदिरा की बदबू आती है। ये लोग 5 रुपए में मछली कितने जाते हैं? 5 रुपया मिलता है। आपको कितना मिलता है? 40 टका, 40 टका, 1 पीस का 40। संसद में 5 टका मिलता है। ये लोग मछली खाने संसद जाता है। इतना गरीब है हमारे देश के सांसद। 5 रुपया मिलता है। इसलिए आज बहुत गंभीर समय है। उत्तर प्रदेश के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए। बिहार के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए। राजस्थान के लोग किस आधार पे वोट करते हैं करने दीजिए। क्योंकि जैसा क्षेत्र वैसी समस्या है। हमारी समस्या भावनाओं की नहीं, हमारी समस्या भक्ति की नहीं, हमारी समस्या आस्था की नहीं, हमारी समस्या रोटी की है। और रोटी पे जो बात करेगा 24 में उसको वोट करेंगे। ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि नहीं, केंद्र की जो सरकार है वो देश की रक्षा करती है। और जो देश की जब रक्षा होती है तो कभी कभी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लोगों को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बताइए ना, निशिकांत दुबे का बेटा लंदन में क्या कर रहा है? यानी गरीबी में रहना है, देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। राष्ट्र मजबूत हो रहा है, थोड़ा सहना होगा ना। किसको सहना होगा? न मंगरा बुधना का बेटा को सहना होगा, संसद का बेटा लंदन में होगा। जिस दिन उनका बेटा चाहेगा हम कहेंगे आप अच्छे। जिस दिन आपका बेटा भी तकलीफों का सामना करेगा हम स्वीकार करेंगे। आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए रोटी प्रथम है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की आड़ में अरे हमसे बड़ा कोई देशभक्त है? बार बार लोगों को भरमाया जाता है देशभक्त देशभक्त देशभक्त। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। जितने पुलिसकर्मी है जाके खोज के देखिए, आपके भाई होंगे। जितने आर्मी में चुन के जाते हैं आपके भाई होंगे। कई वो कॉर्पोरेट का बेटा है बताइए तो। ये देशभक्ति भारत देश में केवल भावनाओं से खेलने का शब्द है। अरे देशभक्ति का मतलब क्या है? सीमा पर जान देना ना। सीमा पर जान देना देशभक्ति है कि नहीं? अगर है तो जाके देखिए, आपका ममेरा भाई, आपका फुफेरा भाई, आपका मुसेरा भाई होगा, किसी कॉर्पोरेट का बेटा नहीं होगा। अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो लगे, ये सवाल तो करेंगे। क्योंकि देशभक्ति की आड़ में आप गरीबों को रोजी रोजगार छीनने का काम करते हैं। ये कौन सा देशभक्ति है भाई? अच्छा, हमारे बदन से चमड़े को छीलकर ढोलक बनाया जाएगा और उसे बजाया जाएगा, ये कौन सा देशभक्ति है? हम सम्मान करते हैं देश का, हम सम्मान करते हैं देशभक्ति का, लेकिन ये तब जब जो समस्या किसान के बेटे को हो, उसी समस्या अगर अंबानी अडानी के बेटे तक पहुंचेगी तब हम समझेंगे कि हाँ देश संकट में। लेकिन आप देश संकट में कहां पर केवल किसान के बेटों को डराएंगे तो भाई सवाल तो करेंगे।